राधे राधे फ्रेंड्स। डर एक ऐसा भाव है जो बिना आवाज के आता है मगर इंसान की पूरी जिंदगी हिला के रख देता है। क्या आपको भी डर लगता है? कभी कुछ खो देने का डर, कभी हार जाने का डर, तो कभी कोशिश करने से पहले ही हार मान लेने वाला डर। और ये डर कहीं बाहर नहीं होता, ये हमारे भीतर ही बैठा होता है, जो हमारे रातों की नींद छीन लेता है, तो कभी हमारी आंखों की चमक। और उस डर के साथ आती है चिंता, जो हमारी समझ को निगल जाती है। डर वहीं तक जीतता है जहां तक तुम उसे अपने भीतर रहने की इजाजत देते हो। एक लड़का था, बहुत होशियार, बहुत समझदार, मगर हर बार एग्जाम से ठीक पहले उसकी तबीयत खराब हो जाती। डॉक्टर कहते कि सब ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं, मगर वास्तव में उसे बीमारी थी और वो था उसके अंदर बैठा हुआ डर। डर कि कहीं वो फेल ना हो जाए, और अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। वो हर बार खुद को कमजोर मानता रहा जब तक उसने खुद से ये नहीं कहा कि मैं इस डर से बड़ा हूँ। और जैसे ही उसने खुद को ये यकीन दिलाया, उसका डर अपने आप खत्म हो गया। हमारी हर चिंता, हर डर की जड़ हमारी कल्पना होती है। जो हुआ ही नहीं, हम उसी से डरते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो, और ये अगर ही हमारी सारी शांति को निगल जाता है। हम 90% ऐसे डर से परेशान रहते हैं जो कभी होते ही नहीं हैं, और फिर उसी कल्पना में उलझकर हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। डर से भागना आसान लगता है, मगर तुम जितना भागोगे तुम्हारा डर उतना ही तुम्हारे पीछे आएगा। डर से सामना करना मुश्किल जरूर है, मगर यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे डर से आजाद कर सकता है। क्योंकि जब तुम डर से आंखें मिलाते हो तो तुम्हारा डर खुद ही कमजोर हो जाता है। याद रखो, तुम्हारा मन जितना स्थिर होगा उतना ही तुम्हारा डर कमजोर होगा। एक लड़का था जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। जब भी उसे मंच पर बुलाया जाता तो उसकी आवाज कांपने लगती, उसे पसीना आने लगता। उसने अपने डर को दूर करने के लिए रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आवाज स्थिर हुई। आज वही लड़का मोटिवेशनल स्पीकर है। तो देखा आपने, हर डर के पीछे छुपा होता है एक नया अवसर। हमें सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना होता है। डर का इलाज बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और वो है भरोसा। बिना शर्त अपने आप पर भरोसा कि जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगा। जो खुद पर यकीन कर ले उसे कोई डर हरा नहीं सकता। जैसे कोई बच्चा चलते वक्त गिरता है मगर फिर भी चलना नहीं छोड़ता, वैसे ही इंसान डरते हुए भी आगे बढ़ता है। डरना गलत नहीं, लेकिन उसी डर को महसूस करने के बाद आगे बढ़ना ही असली साहस है। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि एक और नई समस्या जन्म लेती है, और वो है मानसिक थकान। जब तुम हर पल खुद को दोष देते हो, हर बार क्या होगा में उलझते हो, तो तुम क्या कर सकते हो ये भूल जाते हो। तुम अकेले नहीं हो, हर इंसान किसी न किसी डर से, किसी न किसी चिंता से जूझ ही रहा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर का सामना करते हैं और कुछ लोग अपने डर से हार मान लेते हैं। डर का दूसरा नाम ही है भविष्य की चिंता, और भविष्य कभी किसी ने नहीं देखा। जो दिखता है वो है वर्तमान, और उसी में जीना, उसी को समझना, उसी को बेहतर करना ही असली जीवन है। भविष्य पर डर मत रखो, वर्तमान पर भरोसा रखो। हर बार जब तुम कुछ नया शुरू करो तो डर आएगा, चिंता भी घेरेगी, कहीं असफल ना हो जाओ, कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। मगर अगर तुम उस डर को पार कर गए तो वो नया काम तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान बन सकता है। हर डर नई शुरुआत से पहले आता है और हर बड़ी जीत के बाद चला जाता है। कभी कभी दिल घबराता है बिना वजह, और मन कहता है कुछ तो गलत है,
हालांकि बाहर सब ठीक दिख रहा होता है, मगर अंदर फिर भी एक बेचैनी पल रही होती है। और तुम्हारा यही डर, यही चिंता धीरे धीरे तुम्हारी मुस्कान चुरा लेती है। एक लड़की थी जिसे हर छोटी बात पर घबराहट होने लगती थी। डॉक्टरों ने कहा कि इसे एंजाइटी है, मगर दवा से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तब उसने ध्यान करना शुरू किया। हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट शांत बैठकर खुद से बातें करती। धीरे धीरे उसकी धड़कनें शांत हुई और सोचने का तरीका बदला। डर हमेशा आने वाले कल से जुड़ा होता है और चिंता उस कल की कल्पना से, मगर वो कल कभी आता ही नहीं है। जब आता है तो आज बन जाता है। तो क्यों ना आज को ही गले लगाएं। कल की फिक्र में अपने आज को मत गंवाओ। आज ही तो तुम्हारा सच है। स्वीकार करना पहला कदम होता है बदलाव की ओर। और कृतज्ञता वो दवा है जो चिंता को बिना बोले ठीक कर देती है। असली शक्ति वो नहीं जो डर को ना माने। असली शक्ति तो वो है जो डर को महसूस करके भी अपना रास्ता जारी रखे। तुम डर सकते हो, चिंता भी कर सकते हो, मगर उसके बावजूद भी चलना नहीं छोड़ सकते। और यही जीवन है। कभी कभी डर बाहर से नहीं आता, वो किसी पुराने अनुभव की राख से उठता है। और फिर हर नई कोशिश से पहले वही डर कहता है, क्या फिर से वही होगा? मगर डर सिर्फ यादों का भटका हुआ चेहरा है जो तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक तुम खुद से नहीं कहते कि अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। बीते हुए कल से डरो मत, क्योंकि तुम आज के योद्धा हो। डर एक ऐसा ताला है जो तुम्हारी संभावनाओं के दरवाजों को बंद करता है, और उसकी चाबी होती है तुम्हारा खुद पर भरोसा। जिस दिन तुम खुद से कह पाओगे मुझ में काबिलियत है, मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ, उसी दिन वो ताला खुल जाएगा। तुम कभी गौर करना, जब तुम डर से घिरे होते हो तो तुम्हारी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, मन में शोर उठने लगता है और हर जवाब धुन में छिप जाता है। मगर जब तुम थोड़ी देर शांति में बैठ जाते हो तो तुम्हारा डर खुद ही अपने आप कम होने लगता है। तो समझो इस बात को कि डर शोर पसंद करता है और मौन उसे कमजोर करता है। डर और चिंता से मुक्ति कोई मंजिल नहीं, ये तो हर रोज का अभ्यास है। जब हर दिन तुम एक छोटा फैसला लेते हो, हर दिन तुम हिम्मत करके एक और कदम बढ़ाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा वो डर तुम्हारा पीछा छोड़ देता है। याद रखो, छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव आते हैं। एक औरत जो हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन वो सालों से एंजाइटी से जूझ रही थी, किसी को बताती नहीं थी, मगर हर रात रोती थी। एक दिन उसने मेडिटेशन शुरू किया, हर दिन 5 मिनट मौन। धीरे धीरे उसका दर्द कम हुआ। अब वो दूसरों को सिखाती है कि मन की सबसे बड़ी दवा है ध्यान। कई बार तुम सोचते हो कि काश कोई मुझे समझ पाता, मगर वो कोई तुम खुद भी बन सकते हो। खुद से वो बातें करो जो तुम किसी और से सुनना चाहते हो। खुद को वो सहारा दो जो तुम बाहर तलाशते हो। तुम खुद ही अपने सबसे मजबूत शक्ति हो। डर से डरना बंद करो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे।